17 अक्टूबर की शाम 7 बजे गजा में वो आग का बवंडर उठा जिसने पूरी दुनिया की ओर अपना ध्यान खींचा। दुनिया को इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में नए खतरों और वॉर जोन में चल रही हलचल की ओर ढकेल दिया। आग गजा के अल अहली अस्पताल के बाहर रॉकेट धमाके के बाद उठी। गजा के लोगों ने आरोप लगाया कि इजराइल ने बड़ा गुनाह किया है। इस पर इजराइल ने कहा कि गजा के भीतर ही इजराइल के नागरिकों को मारने के लिए रॉकेट छोड़ा गया था, मगर मिसफायर होकर गजा के अल अहली अस्पताल पर जा गिरा। इजराइल ने ऑडियो सबूत पेश किए जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिखाया। अब गजा के लोग भी सबूत पेश कर रहे हैं। जिस अस्पताल पर बम गिराया गया वहां के डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम प्रेस कॉन्फ्रेंसों से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल विषम थी। डॉक्टरों ने लाशों के बीच खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैमरे को जूम आउट करके महिलाओं, बच्चों और बाकी लोगों की लाशें दिखाई। इजराइल और बाकी दुनिया से सवाल पूछे। ये गजा का वो अस्पताल है जहां 24 घंटे पहले अस्पताल के बाहर शरण लिए बच्चे थे। वहां अब बच्चे और बड़ों के शवों के टुकड़े, रोते बिलखते नागरिक नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो युद्ध इजराइल और गजा के बीच शुरू हुआ, अटैक से जो शुरू हुआ, आतंकी संगठन हमास ने इजराइल में घुसकर बर्बरता की, निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा। अब वही बेरहमी गजा के लोगों के साथ हो गई है। अस्पताल में 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इस पर इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहला आरोप लगाने वाले हमास और ईरान समेत कई अरब देश हैं। आरोपी इजराइल है। आरोप ये कि युद्ध के बीच अस्पताल को निशाना बनाकर बेगुनाहों को इजराइल ने मारा। दूसरा आरोप लगाने वाला इजराइल खुद है। अमेरिका जैसे देश इजराइल के साथ हैं, जिसमें यह आरोप है कि हमास जैसे एक और इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन ने यह कारनामा किया है। ये दुर्दांत घटना को उन्होंने अंजाम दिया। आरोप इस्लामिक जिहाद पर ही है कि रॉकेट मिसफायर होकर गजा में गिरा, अस्पताल के लोगों की जान गई। इन दोनों आरोपों के बीच ऐसे सैकड़ों लोग दोनों तरफ हैं जो युद्ध की आग में चल रहे हैं। इस बीच युद्ध जैसे हालात में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर पहुंचे तो दुनिया को उम्मीद थी कि बड़ी बात होगी, थोड़ी शांति हो जाए, क्योंकि अमेरिका को दुनिया का एक सरपरस्त भी माना जाता है, पश्चिमी जगत की दुनिया का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाइडेन नेतन्याहू से गले लगते हैं और बाइडेन को नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं। बाइडेन उसके बाद कहते हैं ऐसा लगता है गजा में अस्पताल पर हमला किसी अन्य द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा इस घटना से बेहद व्यथित हैं और गुस्से में हैं। उन्होंने कहा मुझे अब तक जो पता चला है उस हिसाब से ये किसी और टीम द्वारा किया गया है, न कि आपके। इजराइल की तरफ उनका इशारा था। हालांकि बहुत सारे लोग और भी हैं जो इस बारे में तय नहीं हैं, इसलिए हमें काफ़ी चीज़ों पर विचार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा इस संकट की घड़ी में मेरा ये दौरा ये दर्शाने के लिए है कि अमेरिका हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने 7 अक्टूबर की घटना को लेकर कहा कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं कहूँ कि हमास ने 1300 लोगों का नरसंहार कर दिया, जिसमें कई अमेरिकी भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि उन इजरायली बच्चों का सोचिए, बंधकों का सोचिए जो हमास के हमले से बचने के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहे होंगे। बाइडेन ने कहा अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा, आश्वस्त किया कि इजराइल की हिम्मत और बहादुरी ज़बरदस्त है। वो इजराइल आकर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं फिर कहना चाहूँगा कि इजराइल और यहाँ के लोग खुद को अकेला ना समझें, अमेरिका आपके साथ है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुआ हमला 9/11 से भी बड़ा है। ये बहुत छोटा देश है और एक भी हमले में हज़ारों लोग मारे जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इजराइल पहुँचने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये सोशल मीडिया पर लिखा कि अल अहली अस्पताल पर हमले से गुस्से और शोक में है। नीचे लिखा कि बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी टीम पता करेगी आखिर क्या हुआ। और फिर इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बाइडेन ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि इजराइल ने नहीं किया है। एक तरीके से वो क्लीन चिट देते हैं। अमेरिका ने सिर्फ क्लीन चिट ही नहीं बांटी, बल्कि इजराइल की जो सेना पिछले 50 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं गाज़ा के बॉर्डर पर टैंकों से लैस होकर सैनिक ज़मीनी आक्रमण के लिए तैयार हैं, उसे भी क्या अपनी तरफ से रक्षा के नाम पर आगे बढ़ने की छूट दे दी गई है? ये सवाल भी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव काम करेंगे। बाइडेन के जिस दौरे से युद्ध की तस्वीर बदलने की गुंजाइश देखी जा रही थी, वो गुंजाइश अब खत्म
होती देखी जा रही है, ऐसा सवाल है। यहाँ पर यह सवाल और प्रखर हो चुका है, क्या हुआ और क्या होगा के सवाल में ही युद्ध के और बढ़ने की आशंकाएं छिपी हैं, जहां हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद, ईरान, तुर्की समेत कई इस्लामिक देश इजराइल को लेकर एक्शन चाहते हैं। वहां बाइडन से मिली छूट के बाद नेतन्याहू हमास के खात्मे तक जंग नहीं रोकने और जो बीच में आएगा देखा जाए वाले मोड में बयान दे रहे हैं। 500 निर्दोष लोगों की मौत के बाद युद्ध की आग और भड़क रही है। इजराइल का आरोप है कि गजा में एक कब्रिस्तान के पीछे से दागे गए इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन के रॉकेट ने ही मिसफायर किया और गजा के अस्पताल के बाहर वो जाकर गिरा, जहां निर्दोष लोगों का कब्रिस्तान बन गया। दावा यही है कि रॉकेट मिसफायर हुआ और तमाम रॉकेटों में से एक रॉकेट गिरा, 500 लोगों की जान उससे चली गई। इजराइल इसका सैटेलाइट सबूत, वीडियो सबूत और ऑडियो सबूत भी दे रहा है, जबकि गजा के डॉक्टरों ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुनिया दो खेमों में बटी है, जांच और आरोप भी दोनों खेमों में बटे हैं। इस बीच सिर्फ एक सत्य है, इजराइल हमास के संघर्ष के बीच दोनों तरफ ही जान निर्दोष लोगों की जा रही है। ये युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।